नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण के होने के सबूत। ये हैं श्री कृष्ण के वो 5 जिंदा सबूत जिन्हें विज्ञान ने भी स्वीकार। आज हम आपको अपने इस लेख में श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से जुड़े कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी मौजूद है और वैज्ञानिक द्वारा इन्हें स्वीकार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्री कृष्ण के होने के कई पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं जिनके अनुसार 97 साल पहले गताश्रम टीला में एक शिला मिली थी। इस शिला को श्री कृष्ण के जन्म का पुरातत्व में पहला प्रमाण माना जाता है। यह शिला 1917 में मथुरा के विश्राम घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिला है। इस शिला पट में कैसे श्री कृष्ण और सूरत की कथा के पिता वासुदेव जी उन्हें यमुना की तीव्र धारा के बीच में से मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं, यह चित्रित हुआ है। शिलापट से जुड़ी खास बात यह है कि खुदाई में मिली यह शिलापट 2000 वर्ष से भी पुरानी मानी जाती है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन लीला का सबूत मथुरा के विश्राम घाट में एक और शिलापट मिला था जो कृष्ण द्वारा रची गई गोवर्धन लीला के सबूत के तौर पर देखा जाता है। श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा और इंद्र का घमंड दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। इस दूसरे शिलापट में उसी घटना का चित्रण किया गया है। यह शिलापट भी 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है। श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का सबूत। श्री राधा कृष्ण के प्रेम दर्शाते वाले कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण भी हैं, श्री राधा रानी भी हैं और श्री राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाएं भी सर्वतः सत्य हैं। इन्हीं में से एक है निधिवन। जो लोग निधिवन के महत्व को नहीं जानते वह इसे भूतिया स्थान बताते हैं। वहीं जिन्हें इस स्थान की महिमा पता है उन्हें इस बात का आभास है कि यहाँ आज भी कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं। अब इस स्थान की महिमा वैज्ञानिकों द्वारा भी मानी जाने लगी है। श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता उपदेश देने का सबूत। श्री कृष्ण का गीता उपदेश सत्य है, इस बात का प्रमाण खुद भगवत गीता पढ़ने के लाभ है जो घर घर में लोगों द्वारा न सिर्फ पढ़ी जाती है बल्कि वैज्ञानिकों के कई शोध का आधार भी गीता ही होती है। मात्र भारत में ही नहीं बल्कि अब कई देशों में गीता का पाठ पढ़ाया जाता है और इस महान ग्रंथ में छिपे वैज्ञानिक आधारों पर शोध किया जाता है। श्री कृष्ण और महाभारत युद्ध का सबूत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उससे एक बाद कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। महाभारत की 150 खगोलीय घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और वह ब्रह्मांड का सबसे भीषण और प्रलयकारी युद्ध था। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने इस कई शोध करने के बाद इस बात को मानना था कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि आज भी लाल नजर आती है वह महाभारत काल के समय से ही है और महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईपू लड़ा गया था। श्री कृष्ण की द्वारिका का सबूत। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद अपना गुजरात से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। इसी कारण से श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहलाए। अक्सर द्वारिका के होने पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग ने अपनी समुद्र के अंदर गहरी खोज के दौरान इस बात के कई साक्ष्य दुनिया के सामने रखे कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है।